नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पारिजात। फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव में कांटे की टक्कर में मौजूदा प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने जीत हासिल कर ली है। मैक्रों ने की दूर दक्षिणपंथी नेता ली पेन के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही थी। हालांकि इमैनुअल मैक्रों ने 58 वोटों के साथ फिर से फ्रांस के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। मैक्रों को जहां 58 वोट मिले, वहीं पेन को सिर्फ 42% ही वोट मिल पाए और इसी अंतर के साथ उन्होंने मरीन ले पेन को शिकस्त दे दी है। बता दें कि 20 अप्रैल को मैक्रो और ली पेन के बीच लाइव डिबेट हुई थी, जिसमें मैक्रो ली पेन से आगे नजर आए थे। 44 साल के मैक्रो दोबारा राष्ट्रपति चुनाव जीतकर साल 2002 में जैक शिराक के बाद ऐसा करने वाले पहली राजनीतिक शख्सियत बन गए हैं। अगर 53 साल की ली पेन जीतती तो वो फ्रांस की पहली महिला राष्ट्रपति बनती। बता दें कि फ्रांस में चुनाव में महंगाई, रूस यूक्रेन युद्ध और इस्लाम बड़े मुद्दों के रूप में सामने आए हैं। मैक्रो की जीत के बाद एफिल टावर के पास पार्क में इकट्ठे हुए मैक्रो प्रशंसकों ने एक दूसरे को गले लगाना शुरू करके बधाइयां दी। पेन ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में उनका अभूतपूर्व प्रदर्शन अपने आप में एक शानदार जीत को दर्शाता है। फ्रांस की अलग अलग वोटिंग एजेंसियां मैक्रो की जीत का अनुमान पहले से जता रही थी। जनमत सर्वेक्षणों के अनुसार कई फ्रांसीसी नागरिक राष्ट्रपति के तौर पर उनकी प्रशंसा कर रहे थे। उन्हें कोविड-19 महामारी और यूक्रेन संघर्ष जैसे प्रमुख वैश्विक संकटों का सामना करने के लिए पद के योग्य माना जा रहा था। राष्ट्रपति के तौर पर पहली बार किसी निर्वाचित पद पर आए थे मैक्रो ने फ्रांस के नामी स्कूल इकोले नेशनल डी एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ाई की है। वे पहले सीनियर सिविल सर्वेंट थे। मैक्रो ने कुछ समय के लिए रोथस्चाइल्ड में एक बैंकर के रूप में काम किया था। उसके बाद वे समाजवादी राष्ट्रपति फ्रांसिस ओलांदे के आर्थिक सलाहकार के रूप में भी कार्यरत रहे। मैक्रो 2014 से 2016 तक ओलांदे की सरकार में अर्थव्यवस्था मंत्री नियुक्त किए जाने के बाद पर्दे के पीछे से काम करने वाले की भूमिका से निकलकर राजनीतिक परिदृश्य पर सामने आ गए। इमैनुअल मैक्रो केवल 5 सालों में राजनीति में एक प्रमुख वैश्विक नेता के रूप में खुद को स्थापित करने में कामयाब रहे, जो यूरोपीय संघ में महत्वपूर्ण निर्णय लेने में महत्वपूर्ण होता है। वह रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के प्रयासों में गहराई से जुड़े रहे। 44 वर्षीय मैक्रो अपनी कूटनीतिक सक्रियता के साथ न केवल अपना रास्ता बनाते हैं, बल्कि वे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भी अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब नजर आते हैं। इमैनुअल मैक्रो ने पिछले चुनाव में धुर दक्षिणपंथी नेता मरीन ली पेन को हराकर राष्ट्रपति चुनाव जीता था। धुर दक्षिणपंथी नेता मरीन ली पेन फ्रांस के राष्ट्रपति पद की होड़ में तीसरी बार मैदान में उतरी थी। वे अपने पिता जॉन मैरी की तरह ही तेजतर्रार नेता हैं। उनके पिता ने भी 5 बार राष्ट्रपति पद के लिए अपनी किस्मत आजमाई थी। फ्रांस के चुनाव में महंगाई और बेरोजगारी भी बड़ा मुद्दा बना है। ले पेन मुक्त व्यापार की और यूरोपीय संघ की नीतियों की विरोधी है। उन्होंने रिटायरमेंट की उम्र 60 साल करने और 30 साल से कम उम्र के युवाओं पर इनकम टैक्स माफ और तेल गैस पर वैट को 20 से 5.5% करने जैसे बड़े वायदे किए थे। वहाँ मैक्रो पेंशन की उम्र को 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने जैसे वादों से जनता को लुभाने में सफल रहे। बेरोजगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभ का वायदा भी मैक्रो ने किया। चुनावों में इस्लाम का मुद्दा भी खूब छाया रहा। ली पेन ने कट्टरपंथी इस्लामिक सोच वाले लोगों की फ्रांसीसी नागरिकता छीने जाने पर जोर दिया। चुनावी वादों में उन्होंने फ्रेंच संवैधानिक मूल्यों को न मानने वाली मस्जिदें और दूसरे इस्लामिक संस्थान बंद करने की बात भी कही। वहीं हिजाब और दूसरे धार्मिक पोशाकों पर भी बैन की बातें उन्होंने कही। तो दूसरी तरफ मैक्रो ने कट्टरपंथ से लड़ने का आह्वान किया, लेकिन देश के संविधान के दायरे में सभी धर्मों को आज़ादी का उन्होंने समर्थन भी किया। यूरोप का मुद्दा भी चुनावों के दौरान यहाँ पर हावी रहा। ली पेन ने सत्ता में आने पर ब्रिटेन की तरह यूरोपीय संघ से अलग होने और एकल मुद्रा यूरो को छोड़ने का खुला ऐलान किया। साथ ही यूरोप के बजट में फ्रांस का योगदान कम करने की बात कही। वहीं मैक्रो यूरोप की एकजुटता, रक्षा, तकनीक, कृषि, ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में ईयू की दूसरे देशों पर निर्भरता कम करने की बात कह रहे थे। जहां तक नाटो गठबंधन का प्रश्न है, ली पेन फ्रांस को ट्रांस अटलांटिक सैन्य गठबंधन नाटो से बाहर निकालना चाहती है, जबकि मैक्रो ने कहा कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से नाटो की अहमियत फिर से वापस महत्वपूर्ण हो गई है। लेकिन वे यूरोपीय संघ के अमेरिकी सैन्य शक्ति पर निर्भरता को कम करना चाहते हैं। बड़े चुनावी मुद्दों में प्रवासियों का मुद्दा भी अहम था। ले पेन ने जहां कहा कि सिर्फ फ्रांसीसी नागरिकों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा और अप्रवासियों को परिवार से जुड़ने का लाभ नहीं मिलेगा।
बिना दस्तावेज रह रहे अप्रवासी वापस भेजे जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ मैक्रों ने ऐसी नीतियों का खुला विरोध किया। अपने विजय भाषण में फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि इस देश में कई लोगों ने मुझे वोट दिया, वे मेरे विचारों का समर्थन करते हैं। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ कि आने वाले वर्षों में मैं उनका कर्जदार हूँ, वैसे ही मैं उनके लिए कार्य करूँगा। फ्रांस को किसी भी किनारे नहीं छोड़ा जाएगा, यानी कि फ्रांस का हित सबसे ऊपर रखा जाएगा। वहीं मैक्रों को सोशल मीडिया के जरिए दुनिया भर से बधाइयाँ मिल रही है। दुनिया भर के नेता और उसके प्रशंसक ट्विटर पर उनको बधाई संदेश भेज रहे हैं। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने ट्विटर पर लिखा कि इस अशांत अवधि में हमें एक ठोस यूरोप और एक फ्रांस की आवश्यकता है जो पूरी तरह से एक अधिक संप्रभु और अधिक रणनीतिक यूरोपीय संघ के लिए प्रतिबद्ध हो। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने सोमवार तड़के अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, चुनावी जीत पर राष्ट्रपति और एक सच्चे दोस्त इमैनुअल मैक्रों को मैं बधाई देता हूँ। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमैनुअल मैक्रों को दोबारा फ्रांस का राष्ट्रपति चुने जाने के लिए बधाई भेजी है और कहा है कि वे भारत तथा फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी को प्रगाढ़ करने के लिए उनके साथ काम करने को उत्सुक है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा कि फ्रांस का दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने के लिए मेरे मित्र इमैनुअल मैक्रों को मैं बधाई देता हूँ। मैं भारत तथा फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी को प्रगाढ़ करने के लिए उनके साथ काम करने को उत्सुक हूँ। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। देखते रहिए जनभवन टाइम्स। नमस्कार।